उसी टाइम में वेंगबो को होश आ जाता है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। हाई अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने तो उसका मुंह भी तोड़ दिया था। कमाल का एंड्योरेंस है भाई विलेन का। हम लोग देखते हैं वेंगबो हाई से कहता है कि अगले 3 दिनों के अंदर तुम्हारा बाप मेरे सामने आके घुटनों पर बैठेगा और मुझसे भीख मांगेगा कि मैं उसे माफ कर दूं। हाई उसे कहता है तुम्हारी वैंग फैमिली और मेरी ये फैमिली दोनों सेम ही लेवल पे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे कौन सा तीर मारने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा कोई भी नहीं करने वाला है। जिस पे वेंगबो आगे से एक टोकन बाहर निकालता है और उसे हाई को देते हुए कहता है कि जरा इसे देखो। और जब हाई उस टोकन को देखता है तब उसे पता चलता है कि ये टोकन सिटी लॉर्ड का है। और वो आगे से हंसते हुए हाई से कहता है कि मेरे फादर पहले ही लीज ऑफ सिटी के नए लॉर्ड बनने वाले हैं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ और भीख मांगो। मैं तुम्हें माफ करने में ज्यादा देरी नहीं लगाऊंगा, इससे पहले कि मैं अपने फादर को जाके बता दूं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। उसी टाइम पे हाई आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर एक खींच के थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि बेवकूफों की तरह नाटक करना बंद करो, तुम्हारा बाप अभी तक मेयर नहीं बना है। और वो वेंगबो के मुंह के ऊपर धड़ाधड़ थप्पड़ मारते हुए और उसे बजाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा बाप मेयर भी बन जाता है तो फिर भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मारता ही। और वो वेंगबो को मार मार के उसे टमाटर की तरह सुझा देता है। हम लोग देखते हैं कि वेंगबो फिर से कुछ कहने के लिए जा ही रहा था। उसी टाइम पे हाई आगे बढ़ता है और उसे गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बजा दिया है, इसीलिए चलो मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म ही क्यों ना कर देता हूँ, इसमें मजा बहुत आएगा। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हाई के बुद्धिस्ट चेहरे के पीछे उसके पीछे एक डीमन था और वो वेंगबो से कहता है कि ये बात अपने जहन के अंदर कान खोल के डाल लो कि अगली बार किसी भी फैंटेसी दुनिया के अंदर पैदा मत होना, किसी अच्छी दुनिया में जाना और वहाँ पे शांति के साथ अपनी जिंदगी बताना। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वैंग फैमिली के वहाँ पे दो एल्डर्स आते हुए हाई से कहते हैं कि हमारे मास्टर को छूने के बारे में सोचना भी नहीं। इसके बाद वो दोनों वहाँ पे एंट्री मारते हैं और वो हाई से कहते हैं कि तुम वैंग फैमिली के साथ दुश्मनी करना चाहते हो हमारे मास्टर को मार के। सिस्टम हाई को बताता है कि ये दोनों बुढ़े कि हाई के 5th लेवल पे हैं और ये तुमसे काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं, जिससे हाई काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो अभी भी 3rd लेवल पे ही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेंगबो के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो हाई से कहता है कि अब तुम्हें मेरे सामने भीख मांगनी चाहिए और तुम्हें ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। एल्डर के सामने तुम कभी भी टिक नहीं पाओगे और अगर तुम मुझसे भीख मांगते हो तो फिर मैं शायद तुम्हें जिंदा रहने दे सकता हूँ। और इसके अलावा ये कमीनी मुझे चाहिए और मैं इसे कोठे के ऊपर बैठाऊंगा। और इसके अलावा चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी ये भी बताता हूँ कि तुम्हारी माँ को वैंग फैमिली के एक बंदे ने सालों पहले मार दिया था, जिससे हाई का पारा चढ़ जाता है और उसके अंदर से और तेज गुस्सा उबलने लगता है। उसी टाइम में सिस्टम हाई से कहता है कि नए मिशन ढूंढे गए हैं। पहला मिशन ये है कि तुम यहाँ पे लड़ाई शुरू कर सकते हो वैंग फैमिली के साथ और अपनी माँ का बदला ले सकते हो, इसके लिए तुम्हें 1000 पॉइंट मिलेंगे। सेकंड मिशन ये है कि तुम यहाँ पे सभी कंप्लेंट्स को बाजू में फेंक दो और उससे भीख मांग लो और तुम्हें इसके बदले में 3000 पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद होना क्या था, हाई अपनी माँ का बदला लेने के लिए ऑप्शन 1 को चूज करता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और वो वेंगबो के गले को पकड़ता है और लीथल बेरहम तरीके से उसके गले को खींच के उसकी खाल को उखाड़ लेता है और उसे एक ही झटके में मार देता है। वो दोनों एल्डर जैसे ही देखते हैं कि उनका यंग मास्टर मारा गया है तो फिर वो गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हाई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। स्थिति को देखते हुए सिस्टम हाई से कहता है कि उसे एक नई टेक्निक की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है एंगर फ्लेयर्स इन योर हार्ट और इसके लिए हाई को बस 1 पॉइंट की जरूरत थी। हाई बेशक इस चीज के लिए मान जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसका जो गुस्सा था वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत में बदलने लगता है उस टेक्निक की वजह से। उसी टाइम पे दोनों एल्डर्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हाई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे स्किल अपना एक्टिवेशन दिखा देती है और हाई के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है जो कि उसके गुस्से की वजह से हो रहा था। हाई की पावर के फोर्स की वजह से वो दोनों एल्डर ही पीछे जाके गिर जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता है कि हाई जैसा लूजर के पास इतनी ज्यादा ताकत आ सकती है। सिस्टम बताता है कि एंगर फ्लेयर्स इन योर हार्ट टेक्निक उसके गुस्से की तरह काम करती है, जो कि उसके गुस्से को उसके दिल के अंदर भेज देती है और उसे ताकत में बदल देती है। जितना ज्यादा हाई गुस्से में होगा उतनी ज्यादा उसकी ताकत बढ़ती हुई जाएगी। हम लोग देखते हैं कि हाई अपने घुटनों पे बैठता है और वहाँ से बूम करके उड़ जाता है और वो जमीन पे क्रैक छोड़ देता है और वो पूरी तेजी के साथ दोनों एल्डर्स की तरफ आगे बढ़ रहा था। दोनों एल्डर्स अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा अजीब है, इसीलिए उन दोनों को अपनी पावर्स को छुपाने की जरूरत नहीं है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हाई को मार के यहाँ से खिसकना पड़ेगा। और वो दोनों एल्डर ये सब बात ही कर रहे थे कि उसी टाइम पे हाई गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था और वो तेजी से आगे बढ़ने के साथ ही मोटे वाले एल्डर के पेट के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है। इससे एल्डर के मुख से पानी बाहर निकल आता है। उसी टाइम पे वो सफेद वाले एल्डर के पीछे
एक लात मारता है तो फिर वो उड़ते हुए जाके एक बिल्डिंग में टकरा के वहीं पे गिर जाते हैं। इसके बाद हाई मोटे वाले एल्डर को गले से पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा देता है और पीछे मुड़ के सफेद वाले एल्डर की तरफ घूर के देखता है। इसके बाद वो मोटे वाले एल्डर को उन्हीं की तरफ फेंक देता है और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। इसके बाद हाई वहाँ पे गुस्से में चीखने और चिल्लाने लगता है और साथ ही में उसकी वजह से उसकी और ज्यादा पावर्स वहाँ पे रिलीज होते रहती हैं। वो दोनों एल्डर डर के मारे कांपने लगते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये बच्चा तो अभी सिर्फ लेवल 3 पे था, इसकी ताकत और स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, ये तो पूरा मॉन्स्टर हो रखा है, बिल्कुल एक दानव की तरह। उसी टाइम पे हाई उनकी तरफ तेजी से फिर से आगे बढ़ने लगता है। हाई जल्दी से आगे बढ़ता है और दोनों एल्डर्स के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे वो दोनों हवा में उड़ जाते हैं। इसके बाद हाई अपने हाथ को ऊपर करता है और हाथ में एक एनर्जी बनाने लगता है और उसकी एनर्जी से वहाँ पे एक एनर्जी का गोला बनने लगता है। इसके बाद वो उस एनर्जी बॉल को उन दोनों एल्डर्स की तरफ फेंक देता है और कहता है मरो, और वो एनर्जी का गोला जैसे जैसे करके उन दोनों एल्डर्स के पास पहुंच रहा था वो बढ़ता जाता है और उन दोनों एल्डर्स को समझ में आ जाता है कि दुनिया में उनसे बड़ी भी मछली होती है जो कि उन्हें खा सकती है और इन दोनों की यही गलती थी। इन्हें ये लगा कि ये लोग हाई से ज्यादा बड़ी मछली है। इसके बाद वो गोला उनसे टकराता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एल्डर धमाके की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे हाई के ऊपर उस टेक्निक का असर होता है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड बाहर आता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसी टाइम पे सॉकिंग आगे बढ़ती है और वो उससे कहती है डार्लिंग क्या तुम ठीक हो। हाई फिर से होश में आता है और वो आगे से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। सॉकिंग हाई से पूछती है कि उसने यहाँ पे वैंग फैमिली के 2 एल्डर्स को मार डाला है और साथ ही में उनके गैंग मास्टर को भी मार डाला है, इसलिए अब वो लोग आगे क्या करने वाले हैं और आगे से क्या होगा। जिसपे हाई उसके गालों को खींचते हुए उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, सब कुछ ठीक होगा और मैं ये सब कुछ देख लूंगा। फिर हाई अपने मन के अंदर सोचता है कि वैंग फैमिली ने उसकी माँ को मारा था, ऐसा लगता है कि उसे उसके फादर से और ज्यादा बातें करने की जरूरत है। इसके बाद हाई वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि घर चलने का समय हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर बाकी सभी मेट्स के ऊपर पड़ती है और वो उन सभी मेट से कहता है कि तुम सभी मेरे साथ चलने वाली हो, और वो सारी मेट्स आगे से कहती है यस मास्टर। फिर हाई अपने घर पे आता है और उसके फादर ने जो उसे मेडिसिन और बाकी सब सामान दिए थे, हाई उनको अपने रिंग से बाहर निकालता है और उनको एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और अपने इंजरीज को हील करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे अंडा उसे कहता है कि दोस्त तुम्हारी एब्जॉर्ब करने की स्पीड काफी धीमी है, अगर चाहो तो मेरे पास 500 पॉइंट का एक और आइटम पड़ा है, बहुत कमाल का है। लेकिन हाई उसे कहता है कि साले तू ये स्कैम करना मेरे साथ बंद कर, नहीं तो तेरे को एक दिन उबाल के अंडा बिरयानी बना के खा जाऊंगा। फिर हम ये फैमिली के मेन हॉल को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए थे। हम लोग वहाँ पे, और ये उसी बंदे के फादर है जिसको हाई ने मार दिया था, और साथ ही में ये उसके टीचर हैं जिसको हाई ने गंजा कर दिया था। मैग्मा हाई के फादर से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने जो कांड मेरे स्टूडेंट और मेरे बेटे के साथ किया है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पे हाई के फादर आगे से कहता है कि घंटा मैं लूंगा जिम्मेदारी, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे स्टूडेंट ने 5 सालों तक मेरे बेटे के साथ जो कांड किया, क्या मैंने एक भी बार तुमसे ये कहा कि तुम अपने बेटे के कांडों को देखो? नहीं ना। अब जब मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को फेल दिया है तो इसमें मेरी कौन सी गलती है, तुम मेरे ऊपर दोष क्यों लगा रहे हो। लेकिन उसी टाइम पे मैग्मा आई के फादर से कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है। आई के फादर आगे से कहता है घंटा मेरा एविडेंस, तुम्हारा बेटा इसीलिए मरा क्योंकि उसने वो कांड किए थे, अब इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन मैग आगे से कहता है क्या तुम ये फैमिली के बनाए गए रूल्स के बारे में भूल चुके हो जिनको पैट्रियार्च ने बनाया था, और वैसे भी तुम्हारे बेटे ने एक फैमिली मेंबर को मारा है जो कि बहुत बड़ा पाप है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं रूल इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को यहाँ पे बुला लूं। जिससे हाई के फादर को समझ में आ जाता है कि रूल इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले भी गद्दारी कर रहे हैं, सबको पेलने की जरूरत है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक सर्वेंट भागते हुए आता है और बताता है कि बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। हाई के फादर उसे कहता है कि यहाँ पे लोग पेल दिए जा रहे हैं और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन वो सर्वेंट आगे से बताता है कि आपके बेटे ने वैंग फैमिली के बेटे को पेल दिया है और साथ ही में उनके 2 एल्डर आए थे उनकी भी बजा दी है, और साथ ही में वैंग फैमिली अब हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी है और वो आपका इंतजार कर रही है। ये वाली न्यूज सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि हाई तो लेवल 1 पे था, और वहीं पे हाई के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि सारा मेरा बेटा कब से बाहुबली बन गया भाई जो 5 लेवल के एलियर्स को पीलने लगा। वो सर्वेंट हाई के फादर से कहता है कि वैंग फैमिली को संभालिए जाके, वो गुस्से में बौखला चुके हैं, फट न जाए। हाई के फादर बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग उनके साथ बात करते हैं, और वहीं पे मैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि हाई इतनी जल्दी से ताकतवर कैसे हो गया और 5 लेवल के स्टेज के बंदे को हरा दिया था, और मैंग ने ही हाई के साथ उस डीमन स्नेक गर्ल को वहाँ पे लगाया था। इसीलिए मैंग को ऐसा लगता है कि 5 सालों तक उस डीमन स्नेक का ब्लड पीने की वजह से हाई भी एक डीमन बन चुका है। इससे उसको एक तगड़ा आइडिया आता है कि अगर वो ये बात साबित कर देता है कि हाई
एक डीमन बन चुका है तो फिर उसका पत्ता आसानी के साथ काट दिया जा सकता है। और मैंग इसी बात का फायदा उठा के पूरी की पूरी ये फैमिली को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही में हाई के फादर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है। फिर हम लोग घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम लोग वैंग फैमिली को देखते हैं और उनके साथ हम लोग उसके हेड जो सैन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हाई के फादर वहाँ पे आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन जूसन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इससे सामने की तरफ एक सोनिक वेव जाती है और सभी लोग इससे घबरा जाते हैं, लेकिन हाई के फादर को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो भी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि बहरा नहीं हो, चुपचाप बोलो। और हाई के फादर की आवाज वैंग फैमिली के हेड से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, इसीलिए वो लोग भाई एक ही झटके में शांत हो जाते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि हम जैसे लोगों को गले के बीच में चिल्लाना शोभा नहीं देता है। हम लोग यहाँ पे एक ही मकसद से आए हैं कि हमें ये हाई दे दो। और वैंग फैमिली उसे जो कुछ भी कहती है उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा। हाई के फादर आगे से कहते हैं कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले क्यों करूं? क्या तुम कहीं के देवता वेवता हो क्या? इस पे जूसन आगे से भाई सिटी का टोकन निकालता है और उसे दे देता है। इससे हाई के फादर को समझ में आ चुका है कि ये साला भाई मंत्री बनने वाला है। फिर जूसन हाई के फादर को बताता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को गले के बीच में मार दिया है और साथ ही में वैंग फैमिली के 2 एल्डर्स को पूरी तरीके से घायल कर दिया है और सिटी के नियम के मुताबिक उसे सजा मिलनी चाहिए और वो सजा होगी उसकी खाल को खींच देना और उसकी हड्डियों का चूरा बना देना। जैसे ये फैमिली के बाकी एल्डर्स हाई के फादर को घूंटने लगते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। इसके बाद मैंग आगे बढ़ता है और वो जूसन से कहता है कि हम दोनों ही स्टेटस वाले लोग हैं और हम जैसे लोगों को गले के बीच में कुत्तों की तरह लड़ता देखना ये काफी ज्यादा खराब बात होगी, इसीलिए हमें घर के अंदर चल के बातें करनी चाहिए। आई के फादर को भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्हें ये बात तो समझ में आ जाती है कि मैंग उनके बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ा है और वो किसी भी कीमत पे आई को मारना चाहता है। इसके बाद सभी लोग हॉल के अंदर बैठ जाते हैं और 15 मिनट बीतने के बाद भी आई अभी तक नहीं आया था। जूसन पूछता है कि वो कहाँ पे रह गया है, जिसपे मैंग कहता है कि उसने पहले ही आई को बुलाने के लिए भेज दिया है और वो लोग आते ही होंगे। आई के फादर मैंग को गुस्से में शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उसने काफी अच्छा काम किया और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हाय जब तक तुम सही सलामत घर को छोड़ के भाग जाते हो तो फिर मैं इस मामले को आसानी के साथ संभाल सकता हूँ, बस तुम पहले मत जाना। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग हाई के कमरे को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग आते हैं। हाई इस बात से गुस्सा होता है और कहता है क्या मैंने बोला कि तुम लोग अंदर आ सकते हो, लेकिन वो लोग हाई से कहते हैं कि तुमने वैंगवो को पेल दिया है इसीलिए तुम्हें हमारे साथ आना होगा और हम लोग एडवाइस देते हैं कि तुम हमारी बात बहुत अच्छे से सुनो। इसके बाद सिस्टम हाई को बताता है कि तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। हाई उससे कहता है कि ये सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा, बस तुम बीच में कोई स्कैम मत करना। इसके बाद हाई अपने रिंग के अपने कपड़े निकालता है और उन्हें पहन के जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने हाथों को गर्म करना चाहता था, इसीलिए जो लोग उसकी विदाई उठाने के लिए आए थे वो उन सभी को पेलता है और पेलने के बाद हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हाई डायरेक्ट सीधा हॉल के अंदर एंट्री मारता है और उसके फादर उसको जैसे ही हॉल में देखते हैं तो वो आगे से कहते हैं ओ हाई आगे बढ़ता है और अपने फादर को ग्रीटिंग्स देता है और वहीं पे हाई के फादर सोचते हैं कि चूतिए तो यहाँ पे क्यों आया। जूसन हाई से कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया है और मैं तुम्हें उसकी सजा देने के लिए आया हूँ, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचा है तो फिर तुम कह सकते हो। हाई उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और उसे कहता है कि तेरा बेटा मरना डिजर्व करता था, समझा टकले। मैंग हाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें अपने कर्मों के ऊपर पछतावा नहीं है? तुमने सबसे पहले अपने एक फैमिली मेंबर को मार दिया, इसके बाद तुमने वैंग फैमिली के एक मेंबर को मार दिया, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है जो पाप तुमने किए हुए हैं? हाई के फादर उससे कुछ कहने ही वाले थे कि उसी टाइम पे हाई मैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हराम खोर तेरे बेटे माफई ने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया, पूरे 5 सालों तक तुम में से किसी ने भी एक शब्द तक नहीं कहा और 5 सालों तक लगातार मेरी कह के लेने के बाद जब मैंने उसकी एक बार पूरी तरीके से ले ली अब तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। और रही बात कमीनेपन की तो पूरी सिटी में तुमसे बड़ा कमीना कौन है? जिसके बाद हाई जूसन की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि रही बात तेरे बेटे की तो उसने सबसे पहले सिटी के बीच में मेरी बेइज्जती की, जिसके बाद उसने मेरी मरी हुई माँ की बेइज्जती की, इसीलिए मैंने उसको मार दिया और अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो मैं तुमको भी मार सकता हूँ। फिर हाई के फादर मैदानी जंग में उतरते हैं और वो जूसन से कहता है कि देखा तुम्हारे बेटे ने सबसे पहले मेरे बेटे की बेइज्जती की, जिसके बाद मेरी मरी हुई वाइफ की बेइज्जती की, इसीलिए मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को मार दिया, सब कुछ बराबर है। और रही बात सिटी के नियमों की तो उसमें ये सब कुछ लीगल है, इसीलिए अपनी गंदी तशरीफ उठाइए और यहाँ से दफा होइए। लेकिन उसी टाइम में मैंग फिर से उतरता है और वो हाई से कहता है कि चलो अभी के लिए इस मुद्दे को जाने देते हैं, लेकिन तुम पिछले 5 सालों से कल्टीवेट नहीं कर पा
पा रहे थे, लेकिन अचानक से तुम मेरे बेटे को मारने में काबिल रह सके और यहाँ तक कि तुम वैंग फैमिली के 2 एल्डर्स को भी पूरी तरीके से घायल कर दिया। ऐसा लगता है कि तुम 5 सालों तक डीमंस के साथ रह रहे थे और अब तुम एक डीमन बन चुके हो। भाई आगे से उसे कहता है कि डीमंस के साथ रहना और डीमन बन जाना, वैसे तुम्हारे पास सबूत कहाँ पे है? इस पे मैंग आगे से कहता है कि वो लोग वैंग फैमिली की शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो लोग डीमन के बारे में पता लगा सकते हैं। उसी टाइम पे हाई के फादर उससे कहता है कि तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम खुद की फैमिली मेंबर्स के ऊपर इस तरह से चीजें लगा सकते हो और मॉन्स्टर रिवीलिंग शील्ड का यूज कर सकते हो। इस पे मैंग आगे से कहता है कि ये फैमिली के लिए ही सब कुछ हो रहा है। भाई अपनी नाक को जाते हुए कहता है कि ये कौन सा मिरर आ गया पे। इसके बाद वो मैंग से कहता है कि अगर मैं डीमन ना हुआ तो फिर क्या होगा। इस पे मैंग आगे से कहता है कि फिर ये सब मामला खत्म हो जाएगा बस। और मैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ये साला डीमन नहीं बना है तो फिर इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे आ गई कि ये मेरे बेटे को मारने में कामयाब हो गया और साथ ही में वैंग फैमिली के 2 एल्डर्स को भी पेल दिया, जो कि भाई लेवल 5 पे थे। वहीं पे जूसन भी हाई से कहता है कि अगर वो डीमन नहीं बना है तो फिर ये प्रॉब्लम यहीं पे सेटल हो जाएगी। हाई के फादर को उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन हाई आगे से ओके का साइन देता है तो फिर हाई के फादर भाई शील्ड को इस्तेमाल करने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद जूसन अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है तो उसकी शील्ड से एक गोल्डन लाइट बाहर निकलती है, जिससे हाई पहले तो घबरा जाता है, लेकिन बाद में उसे वो गोल्डन लाइट कूल लगने लगती है और वो शो ऑफ करने लगता है। सभी लोग इससे हैरान रह जाते हैं कि हाई एक डीमन है ही नहीं, वो लोग फालतू में ही उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। इसके बाद हाई के फादर जूसन से कहते हैं कि तसल्ली हो गई हो तो अपना पिछवाड़ा उठाइए और घर से बाहर निकल जाइए। लेकिन जूसन की तरफ का एक बंदा आगे से कहता है कि हाई कोई किसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होगा अपनी डिमोनिक प्रेजेंस को छुपाने के लिए। इसके बाद वो हाई के ऊपर हमला कर देता है खुद ये चेक करने के लिए कि हाई कोई डीमन है या नहीं। इसके बाद सिस्टम आगे बढ़ता है और वो हाई को बताता है कि ये नमूना तो लेवल 1 पे है, तुम तो इसका हाथों से ही कचुम्बर बना दोगे। इसके बाद हाई वहाँ पे शॉर्ट डिवोरिंग टेक्निक को रिवील करता है और कहता है कि यही वो डिमोनिक पावर है। इसके बाद वो उसका इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर एक स्लैश दे मारता है और वो पीछे की तरफ गिरता है और लड़खड़ाते हुए दीवार से जा टकराता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी हाई की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि हाई सिर्फ लेवल 3 पे था, लेकिन इसके बावजूद उसके पास लेवल 5 की एक टेक्निक थी और ये लोग यहाँ पे इसे जुबान लेवल कह रहे हैं, हम लोग यही मान लेते हैं। जूसन भी इस बात से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि ये फैमिली के पास ऐसे भी कोई खतरनाक चीज है। वहीं पे हाई के फादर अपने मन में सोचते हैं कि बहुत अच्छे बच्चुआ, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की और तुम्हारे पास जुबान लेवल की एक टेक्निक है। जिसके बाद हाई आगे बढ़ता है और उस नमूने को पकड़ता है और उसे उठा उठा के पटकने लगता है। वो उसे एक तरह से पंचिंग बैग बना देता है और उसका मुंह लाल पीला कर देता है। जूसन से ये देखा नहीं जाता है और वो हाई के ऊपर हमला करने के लिए अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे हाई के फादर खड़े होते हैं और वो भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि तुमने मुझसे परमिशन ली मेरे बेटे को छूने की। और हाई के फादर की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई थी। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी भाई इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि हाई के फादर के पास इतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन कहाँ से आ गई। और हाई के फादर की जो कल्टीवेशन है उसको जाहुआ लेवल 1 कह रहे हैं ये लोग। उसी टाइम पे हाई उस बंदे को पकड़ता है और उसे भाई दरवाजे से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद हाई के फादर जूसन से कहता है कि दफा हो जाओ। इससे जूसन की पटके 4 हो जाती है और वो अपने लोगों को लेके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हाई के फादर मैंग से कहते हैं कि मेरा बेटा डीमन नहीं बना, क्या तुम निराश हुए? इस पे मैंग उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा एक पैरोडी है। इसके बाद बाकी एल्डर जो भी लोग थे वो सभी वहाँ से दफा हो जाते हैं। हाई के फादर अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम सच में डीमन तो नहीं बने हो ना? इस पे आगे से कहता है हाँ पिताजी, क्या आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है? इसके बाद हाई अपने फादर से पूछ ही लेता है कि उसकी मदर कैसे मारी गई थी। इस पे हाई के फादर उसे बताने लगते हैं कि ये उनकी गलती है, अगर वो लोग थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं तो फिर हाई की मदर डीमन लैंड के अंदर मारी न जाती। लेकिन हाई आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये सच नहीं है, उसने वैंगवू को सिर्फ इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसने लड़ाई करने के लिए बोला था। इसके बाद हाई थोड़ी देर के लिए रुकता है और बाद में रोते हुए कहता है कि उसने वैंगवू को इसलिए मारा था क्योंकि उसने बताया था कि उसकी मदर को वैंग फैमिली ने मारा था। इसके बाद हाई अपने फादर से पूछता है कि उन सालों में क्या हुआ था। अब हाई के फादर को उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। हाई के फादर समझ जाते हैं कि अब उनका बेटा बड़ा हो चुका है, अब उन्हें हाई को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जूसन को देखते हैं जो कि अपने बड़े बेटे से पूछता है कि तुम हाई के बारे में क्या सोचते हो। जूसन के बड़े बेटे का नाम वैंग ई था और वो कहता है कि हाई ने काफी आसानी के साथ उन दोनों एल्डर्स को हरा दिया। उसके पास जरूर काफी अच्छी और पावरफुल टेक्निक्स होंगी, लेकिन वो अभी भी मेरी नजरों में एक छोटा सा बच्चा ही है। आखिर में मैं ही तो इस पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट करने वाला हूँ और मेरे सामने वो बस एक छोटा सा कछुआ है।
इसको मैं जब चाहे तब मसल सकता हूँ। वैंगी अपने फादर से कहता है कि कुछ ही टाइम में यहाँ पे टेम्पल्स गॉड शुरू होने वाला है। ये कंपटीशन होगा जहाँ पे हर एक फैमिली भाई अपने अपने बच्चों को भेजेगी पढ़ने के लिए, और वैंगी का यही प्लान है कि वो यहाँ पे हाई फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, उनके हर एक बेटे को मार के। इसमें जूसन आगे से हंसते हुए कहता है कि तू ही है मेरा बेटा। इसके बाद अगले सीन कुछ दिनों के बाद का होता है। हम लोग ये रेसिडेंट के किंग युआन पैलेस को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग एक सुंदर कन्या को देखते हैं जो कि भाई कल्टीवेट कर रही थी, और वो अपने अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करती है। और कुछ ही देर में जब वो अपनी कल्टीवेशन से बाहर निकलती है तब वो की हाई के लेवल 4 पे आ चुकी थी। और इस क्यूट लड़की को इस बात के ऊपर पूरा यकीन था कि ये कुछ महीनों के अंदर ही की हाई के 5th लेवल पे जा सकती है और कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और शायद से ये जीयू को भी हरा सकती है। इसके बाद हमारी क्यूट लड़की गॉड्स टेम्पल की नंबर 1 स्टूडेंट बन जाएगी, और इसका नाम किंग युआन है। फिर जब किंग युआन बाहर की तरफ निकलती है तो बाकी जितने भी लोग थे वो उसे सीनियर सिस्टर कहते हुए ग्रीटिंग देते हैं और इसकी तारीफ करते हैं कि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। कुछ लड़के आपस में बात करते हुए कहते हैं कि कंपटीशन जल्दी ही शुरू होने वाला है, और हमें तो पूरा यकीन है कि सिस्टर किंग काफी अच्छे से कंपटीशन को पास करेंगी, और हो सकता है कि वो इस कंपटीशन को जीत भी जाएं। एक लड़का बात करते हुए कहता है कि जियो शक्तिशाली तो है, लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टर किंग युआन उससे ज्यादा बेहतर है। वहीं पे किंग युआन भी पीछे से भाई करके हामी भरती है। ये मेरी आदतें बहुत खराब हो रही हैं। अच्छा हुआ कि मैं हेंटाई मानवा ने एक्सप्लेन करता, नहीं तो मुझे ऐसी आवाजें निकालनी पड़ती। ओ ये लेकिन उसी टाइम पे एक चश्मे वाला लड़का हाई के बारे में बात करता है और कहता है कि तुम्हें हाई को नहीं भूलना चाहिए। इस पे मोटा लड़का कहता है कि हाँ, वो हाल ही में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और पूरा सिटी उसके बारे में जानता है, और अगर हम लोग ये फैमिली के यंगर जनरेशन की बात करें तो वही सबसे बेस्ट में आता है। लेकिन किंग युआन को हाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये नया बंदा कहाँ से आ गया। इसके बाद वो लड़के ये बात करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं कि हाई ही फैमिली कंपटीशन के अंदर चैंपियन बनने वाला है। भले ही जियो और किंग युआन शक्तिशाली है, लेकिन उनका हाई के सामने कोई भी मैचअप नहीं है। वो उन्हें चुटकियों में मसल के रख देगा। किंग युआन को पहले तो समझ में नहीं आता है कि ये लोग किस ये हाई के बारे में बात कर रहे हैं, और वो काफी कंफ्यूज रहती है कि हाई कौन है। लेकिन जब उसे याद आता है कि ये लोग किस ये हाई के बारे में बात कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपना मुंह पकड़ के चिल्लाने लगती है। इसके बाद किंग युआन जिस गली से गुजरती है वहाँ पे लोग ये हाई के बारे में बात कर रहे थे। लोग आर्टिकल छाप रहे थे, 2-2 हजार वर्ड्स ये हाई के बारे में बात कर रहे थे। बेचारी जब वो पॉटी करने के लिए भी जाती है तब भी लोग सिर्फ ये हाई के बारे में बात कर रहे थे। और इसी टाइम पे लेजेंडरी घोस्ट दी हनाको सा बाहर निकलती है, और वो भी किंग युआन से बस यही कहते हैं कि मुझे भी ये हाई के बारे में पता है। इसके बाद जब बेचारी किंग युआन अपने घर से बाहर निकलती है तब कई सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके चक्कर काटते हुए कहते हैं कि एक बेचारी लड़की धूप में अकेले बैठी रो रही थी, और उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये हाई कौन है। और हाई के इतने ज्यादा चर्चे होने की वजह से उसका दिमाग ब्लास्ट कर जाता है और वो फैसला कर लेती है कि वो हाई के बारे में हर एक जानकारी निकाल के रहेगी। इसके बाद किंग युआन उस जगह पे जाती है जहाँ पे हाई पहले रहा करता था, और वो बस यही सोच रहे थे कि जब वो सर्कुलेशन के अंदर थे, यानी कि खुद को एक कमरे में बंद कर लेना और कल्टीवेशन करना, उस टाइम पे ये हाई ने ऐसा क्या कांड कर दिया कि पूरा शहर उसी के बारे में बात कर रहा है। खैर जब वो अंदर जाती है तब उसे ये हाई वहाँ पे नहीं मिलता है। घर का सर्वेंट उसे बताता है कि उसने घर को बदल लिया है। इसके बाद जब वो वहाँ से जा रही थी तब सर्वेंट भी उसकी टांग खींचता है, ये कहते हुए कि तुम भी ये हाई से मिलने के लिए आई हो। इसके बाद हम लोग हाई के नए घर को देखते हैं जहाँ पे वो अंदर बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था, और बाहर की तरफ एक कुत्ता था जो कि भाई टट्टी दिखाते हुए खुद को खुजा रहा था। उसी टाइम पे वहाँ पे किंग युआन आती है तो वो कुत्ता तुरंत खड़ा होता है और बोर्ड दिखाते हुए कहता है कि अंदर कल्टीवेशन चल रही है, इसीलिए कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग किंग युआन को देखते हैं जो कि अपने हाथों को साफ करते हुए कुत्ते के ऊपर एक लात मारती है और कुत्ता हवा में, और कुत्ता बेचारा माई रे करते हुए नीचे गिरता है। इसके बाद हम लोग हाई को देखते हैं जहाँ पे भाई उसकी फुल मसाज चल रही थी। किंग यू उसकी भाई एकदम मस्त मसाज कर रही थी। बाकी जितने भी सर्वेंट थे वो सभी उसके लिए केला अंगूर लेके साइड में खड़ी थी। बंदे को भाई किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। इसके बाद भाई अंडे से कहता है कि और मेरे मेथड कैसे हैं, क्या तुम्हें आराम मिल रहा है। फिर हम लोग अंडे को देखते हैं और उसको भाई कढ़ाई में डाल दिया था उबलने के लिए। अंडा हाई से कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं हॉट स्प्रिंग के अंदर हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही उबल जाऊंगा। हाई उसे कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है क्या, मैंने तुम्हें बताया ना कि ये हॉट स्प्रिंग है, इससे तुम्हारी सारी थकावट
दूर हो जाएगी। अगर भाई ये ऐसा ही चलता रहा तो मानवा खत्म होने तक ये पक्का भाई संडे को खा जाएगा। कि जब भाई अपने भाई मजे ले रहा था उसी टाइम पे दरवाजा हिलने लगता है और बाहर से कोई बंदा चिल्ला के कहता है कि ये भाई बाहर निकलो और मेरे साथ डुअल करो। भाई सिस्टम से पूछता है कि अब ये कौन नया मेहमान आ गया, जिसपे सिस्टम उसे बताता है कि ये जियो है, क्योंकि तुमने पूरे शहर के अंदर आतंक मचा के रखा है कि तुम नंबर 1 फैमिली मेंबर हो, इसीलिए उसकी जल रही है और वो यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आया है। भाई अपने आलीशान कोर्ट में भाई बाहर निकलता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि वो क्या कर सकता है। इसके बाद जब वो बाहर निकलता है तब उसकी मुलाकात जियो से होती है और वहीं पे हम लोग छत के ऊपर उन्हीं तीनों लड़कों को देखते हैं जो कि ये हाई के बारे में बात कर रहे थे और वो तीनों एक साथ कहते हैं कि ब्रदर जियो यहाँ पे भाई हाई के लिए ट्रबल क्रिएट करने के लिए आए हैं, यानी कि मुसीबत। लेकिन वो तीनों इस बात का फायदा उठा सकते हैं ये चेक करने के लिए कि दोनों भाइयों में से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग चश्मिश को देखते हैं और उसकी नजर किंग युवान के ऊपर पड़ जाती है और वो उससे पूछता है कि दीदी आप यहाँ पे क्या कर रही हो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ये हाई किए। लेकिन उसी टाइम पे किंग युवान उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे वो नीचे क्रैश कर जाता है और बाकी दोनों की इससे फटके 4 हो जाती है और वो दोनों किंग युवान से 2 गज की दूरी नाप लेते हैं कि कहीं हमें भी नजर दे। इसके बाद हाई जियो से कहता है और बाबू भैया क्या हालचाल है, कैसे आना हुआ यहाँ पे। जियो उसे कहता है कि तुम तो पूरे मजे उठा रहे हो जो फैमिली तुम्हें दे रही है। इस पे हाई आगे से हंसते हुए कहता है कि फैमिली ने मेरे लिए सब कुछ अरेंज किया है तो बेशक मैं पूरे मजे उठाऊंगा। इसे भाई जियो को काफी तेज जलन होती है। ये बात हमें वो दोनों एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि भाई हाई ये कह रहा है कि हम सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन मोटा वाला बंदा कहता है कि वो हमें नहीं। वो ब्रदर जियो से कह रहा है कि ब्रदर जियो काफी ज्यादा कमजोर है और हाई उनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली। इसके बाद जियो आगे बढ़ता है और वो हाई के चेहरे के पास जाके उससे कहता है कि यंगन जनरेशन में सबसे बेस्ट मैं ही रहूंगा और ये टाइटल भी मेरा होगा। लेकिन हाई उसे कहता है कि दूर से बात करो जनाब, क्योंकि तुम्हारा थूक मेरे ऊपर आ रहा है और मेरे पास मेरा मकसद भी है। जियो हाई से कहता है कि तुम्हारे जैसा जो कि सिर्फ मौके का फायदा उठाता है वो यंगन जनरेशन ऑफ द फैमिली के लिए वर्दी नहीं है, ये टाइटल तुम्हारे लायक नहीं है। जियो हाई से कहता है कि वही इस टाइटल के लिए वर्दी है क्योंकि उसके पास प्योर ब्लड है और वो साथ ही में कड़ी मेहनत कर रहा है। वहीं पे हाई की मदर की आइडेंटिटी अभी तक अनरिवील नहीं हुई है और उनके पास प्योर ब्लड भी नहीं है, इसीलिए हाई कभी भी इस टाइटल के लिए वर्दी नहीं है और वो आज के ड्यूल से ये बात साबित कर देगा कि वो दोनों कितने पानी में हैं। हाई को इस बात से गुस्सा आ जाती है कि जियो ने उसकी मरी हुई मदर के बारे में ऐसा कुछ कहा। इसके बाद वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं पे किंग युआन पीछे से कह रहे थे कि लड़ो लड़ो एक दूसरे का मुंह फोड़ दो। जियो हाई से कहता है कि हथियार तो निकाल ले, लेकिन हाई कहता है कि हाथी काफी है तुम्हारा कंज्यूमर बनाने के लिए। इसके बाद हाई लड़ने का पोस्टर ले ही रहा था कि उसी टाइम पे जियो तूफान की तरह आगे बढ़ता है और हाई के गले के ऊपर एक स्लैश मारते हुए उसके पार निकल जाता है। हाई भी जियो की स्पीड और उसकी ताकत को देख के हैरान हो चुका था। इसके बाद जियो वहीं पे नहीं रुकता है और वो हाई के ऊपर लगातार हमले करते रहता है। लेकिन हमें तो पता है ना कि हाई के पास डिवोवर ऑफ शॉट टेक्निक है जिसकी मदद से वो सभी शॉट टेक्निक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको अपनी ताकत के अंदर बदल सकता है। इसीलिए हाई वहाँ पे खड़ा होकर सभी अटैक्स को झेल रहा था। हाई हल्का सा पीछे हटने की कोशिश करता है तो जियो तूफान की तरह आगे बढ़ता है और उसके गर्दन काटने ही वाला था कि एंड मौके पे हाई अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है और उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद हाई अपने हाथ में अपनी पावर को इकट्ठा करता है और जियो के सीने के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे जियो पीछे की तरफ हल्का खिसक जाता है, लेकिन वो गिरता नहीं है। हम तो देखते हैं कि जियो के सीने के ऊपर जो कपड़ा था वो फट चुका था और जियो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी ताकत मेरे बराबर की है। आखिर में इस कुत्ते को ऐसा क्या मिल गया है जो इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई। हाई जियो से कहता है कि तुम बुरे नहीं हो, मुझे मजा आया। लेकिन वहीं पे जियो अभी तक रुका नहीं था और वो आगे से सबसे डेडली टेक्निक का यूज करते हुए कहता है कि ये येलो टेक्निक है जिसको मैंने ये फैमिली से बनाया है और मैंने इसे पूरी तरीके से मास्टर करने में कड़ी मेहनत की है, इसीलिए तुम्हें इसे सामने से झेलना पड़ेगा। हाई उसे कहता है कि बिल्कुल मैं इसका सीधे से सामना करूंगा। इसके बाद जियो वहाँ पे उस टेक्निक को रिलीज करना शुरू करता है तो उसकी टेक्निक का नाम था अनलिमिटेड शॉट टेक्निक, फ्लेम शॉट्स यानी कि आग की तलवारें। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हेड ऑन हमले करने वाले थे और वहीं पे किंग युआन अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे पता भी नहीं चला कि जियो इतने हाई लेवल पे पहुंच चुका है। वहीं पे वो दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करने ही वाले थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे एक एल्डर आता है और वो उन दोनों से कहता है कि ये फैमिली के स्टूडेंट्स आपस में लड़ाई नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन के। बेशक एल्डर होने की वजह से उसकी ताकत इन दोनों से तो बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और उसकी पावर के रिलीज होने की वजह से दोनों की पावर्स आपस में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो एल्डर उन्हें शांत कर देता है। हमें पता चलता है कि ये फैमिली का सेकंड
एल्डर है और इसका नाम है ये हुई। हुई उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को आपस में इतनी ही नफरत है तो कंपटीशन कुछ दिनों बाद है वहाँ पे निपटा लेना, अभी के लिए यहाँ से दफा हो जाओ। जियो बेशक हुई के खिलाफ नहीं जाता है और कभी क्या पहले लिखने वाले बच्चे टीचर के खिलाफ गए हैं। वहीं पे हाई जियो से कहता है कि तुम लकी थे, इस बार बच गए, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे हुई हाई से कहता है कि फालतू की मुसीबत खड़ी करना बंद करो, कंपटीशन में देख लेना। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग किंग युआन को देखते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये दोनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन बदकिस्मती से एल्डर की वजह से ये दोनों लड़ाई नहीं कर पाए। इसके बाद वो आगे से अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे किसी भी कीमत पे ये है कि असली एबिलिटीज का पता लगाना पड़ेगा कि वो कितने पानी में है। हम लोग देखते हैं कि अंडा बाहर निकलता है और वो हाई से जियो के बारे में पूछता है। इस पे हाई आगे से कहता है कि बुरा नहीं था, लेकिन किसी भी कीमत पे मुझे कंपटीशन को जीतना पड़ेगा क्योंकि तुमसे 3000 पॉइंट जो लेने हैं। इसके बाद हाई को याद आता है कि उसके पास अभी भी एक अच्छा वेपन नहीं है और बिना वेपन के कंपटीशन के अंदर सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अंडा उससे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो चल के ढूंढते हैं कोई जबरदस्त सा वेपन। इसके बाद वो दोनों भागते हुए शहर के बीच में आ जाते हैं जिसको लिन युआन सिटी कहा गया है। हम लोग देखते हैं कि ये कई सारे वेपन्स को देखता है और अंडे से पूछता है क्या इनमें से कोई है अच्छा। इस पे अंडा आगे से कहता है कि ये सब लोहे के टुकड़े हैं, इनमें से कोई भी बेहतर नहीं है। इससे हाई को समझ में आ जाता है कि अच्छा वेपन ढूंढना पबजी की मीरामार मैप में गाड़ी ढूंढना जितना मुश्किल है। उसी टाइम पे हाई को सामने की तरफ से दंगा होता हुआ दिखाई देता है तो वो उस तरफ आगे बढ़ता है और एक बंदे से पूछता है कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन वो बंदा बिल्कुल मेरी तरह था। वो हाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि साले खुद पूछ लेना, मेरे से क्यों पूछ रहा है। इसके बाद होना क्या था, हाई भीड़ के अंदर घुसता है और जब वो अंदर जाके देखता है तो उसे दिखाई देता है कि चाइल्ड ली नाम का बच्चा किन्हीं दो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। हम लोग देखते हैं कि उस बुढ़े आदमी की एक पोती भी थी जो कि अपने ग्रैंडपा को संभाल रही थी। हालांकि हाई को वो बंदा को जाना पहचाना लगता है और वहीं पे लोग कुछ लोग बात कर रहे थे कि इस बुढ़े आदमी ने चाइल्ड ली को फिर से स्कैम करने की कोशिश की है, अब तो ये पक्का मारा जाएगा। ली उस बुढ़े आदमी से कहता है कि तुम सच में मरना चाहते हो जो तुमने मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश की। लेकिन वो बुढ़ा आदमी आगे से बस इतना ही कह रहा था कि ये स्पीयर सच में एक येलो रंग का वेपन है और ये स्पीयर सच में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ली उसकी बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करोगे और यही कहते रहोगे कि ये येलो रंग का वेपन है, हालांकि इसका और भी इतना शक्तिशाली नहीं है। इसके बाद ली उस स्पीयर को उठा लेता है और उस बुढ़े आदमी के ऊपर हमला करने वाला था। इधर अंडा हाई को बताता है कि वो जो वेपन है वो कोई येलो रंग का वेपन नहीं है, वो असल में जुआन लेवल का वेपन है जो कि येलो रंग से ज्यादा हाई स्टेज पे आता है। अंडा उसे बताता है कि जो वो बड़ा सा स्पीयर है वो तो बस एक कवर है, लेकिन उस स्पीयर के अंदर असली जुआन लेवल का वेपन है। हाई उसे कहता है कि मुझे पता था कि साला पैसों के मामले में तुम कभी गड़बड़ी कर ही नहीं सकते हो क्योंकि साला तुम किंग ऑफ बार्गेनिंग हो। ली उधर उस बुढ़े आदमी को स्पीयर से टकराने ही वाला था कि उसी टाइम पे हाई आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि रुक जाओ, तुम बस एक ही बार स्कैम हुए हो, यहाँ पे हर्षद मेहता ने सबकी कह के ले ली थी, इसीलिए तुम्हें इतना आगो बुला होने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को मारने की जरूरत है। मैं ये स्पीयर तुमसे खरीद लूंगा, अभी के लिए शांत हो जाओ। ली हाई की तरफ देखता है और कुछ सोचने के बाद उससे कहता है ठीक है। फिर हाई स्पीयर का प्राइस पूछता है तो फिर ली उससे कहता है कि ज्यादा नहीं, बस 500 गोल्ड कॉइन। जिससे हाई का मुंह बाहर आ जाता है क्योंकि असल में एक येलो लेवल का वेपन जो होता है उसकी कीमत मात्र 50 गोल्ड कॉइन होती है और 500 तो उसका 100 गुना है। लेकिन इसके बावजूद हाई हमारा काफी काइंड हार्टेड पर्सन था, इसलिए वो आगे से स्पीयर खरीद लेता है और उसे कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ। इस पे ली उन पैसों को लेता है और वहाँ से तुरंत चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी की जो पोती थी वो हाई से कहती है कि उसे नहीं पता है कि वो उसके काइंडनेस को कैसे रीपे करेगी। हाई उस वेपन को पकड़ता है और वहाँ से भागते हुए कहता है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि जब भाई वहाँ से जा रहा था तब उसे ली को देख के फिर से कुछ याद आता है और उसे ऐसा लगता है कि अब इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसी रात हम उन तीनों को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ली इस बुढ़े आदमी का एक बच्चा था और ये लड़की इसके कोई पोती नहीं असल में बेटी थी और ये तीनों भाई यही काम करते हैं और लोगों को ठग के उनसे पैसे वसूलते हैं अपना ड्रामा करते हुए। ली अपनी फादर की तारीफ करता है और उनसे कहता है कि पिताजी आपकी एक्टिंग तो सबसे बेहतरीन थी। इसलिए उसका फादर उसे कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे फादर का क्या नाम हुआ करता था। हम लोग देखते हैं कि उसी टाइम पे वहाँ पे हाई आता है और वो आगे से कहता है कि मुझे भी जानना है कि
तुम्हारा नाम क्या था? ली उठ के खड़ा होता है और वो हाई से कहता है कि तुम तो दिन वाले बंदे हो, तुम हो कौन? लेकिन उसी टाइम पे हाई उसके ऊपर घूंसा मारता है और उससे भाई साइड में फेंक के उससे कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उनके फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे जानना है। इस पे उनका फादर तुरंत हाई के घुटनों पे आ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और वो आगे से बताता है कि डीमंस ने उसके पुराने घर के ऊपर कब्जा कर लिया था, नहीं तो फिर उसे कभी भी अपनी बेटी और बच्चे को लेके इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसपे आगे से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ह्यूमन टेरिटरी को काफी भारी तादाद में गार्ड किया जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई डीमन ह्यूमन टेरिटरी के अंदर आ सके, तुम मुझे फिर से लूटने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उसी टाइम पे उसकी डॉटर आगे बढ़ती है और वो आगे से कहती है कि उसके फादर ने सब कुछ सच सच बताया है, वो लोग जहाँ पे रहा करते थे उस जगह को डीमंस के ऊपर ने कब्जा कर लिया है। वो लोग असल में यांगन सिटी में रहा करते थे जो कि ह्यूमन टेरिटरी से करीब 1000 मील दूरी पे रहती है और वो लोग वहाँ पे काफी खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन कुछ ही टाइम पे करीब 1 साल पहले उस जगह के ऊपर डीमन वुल्फ ने कब्जा कर लिया और जो भी लोग उसे गार्ड कर रहे थे वो लोग बेरहमी के साथ मार गए और वो लोग काफी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहाँ पे भाग के आ सके हैं। हाई को इस बात के ऊपर यकीन हो जाता है क्योंकि लड़की ने रो के बोला था, मैं तो यकीन नहीं करता, नेवर ट्रस्ट ए क्राइंग वुमन। इसके बाद हाई उन लोगों से कहता है, अच्छा चलो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद उनका फादर आगे बढ़ता है और वो हाई को एक रिंग में जो रखे थे उन्हें पैसे देने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बैंग लिया जाता है। दरअसल इन लोगों ने हाई को ठगने से पहले इसे भी ठगा था और वो यहाँ पे इन लोगों को ढूंढते हुए आया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब वैंग ली इन लोगों को ऐसे देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि हाई भी इनके साथ मिला हुआ है। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग लेता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि हाई उसे पेल सकता है और वो जाते हुए कहता है कि तुमने पहले मेरे भाई को मारा और एल्डर्स को इंजर्ड किया, अब मुझे लूट भी लिया है, मैं इन सभी चीजों का बदला जरूर लूंगा। हालांकि हाई को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। इसके बाद हाई अपने पैसे लेता है और उन लोगों से कहता है कि फ्यूचर में अब लोगों को ठगना बंद कर दो। इसके बाद वो उन्हें बाकी पैसे वापस कर देता है और उनसे जाते हुए कहता है कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म हो सकता है। इसके बाद वो सभी लोग अपना सामान वान पैक करते हैं और वहाँ से खिसकने की तैयारी करने लगते हैं। अंडा हाई से कहता है कि तुम फिर से बैंक फैमिली की लफड़े में पड़ चुके हो, लेकिन हाई को अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और वो अंडे से कहता है कि अभी के लिए उन्हें सारा फोकस कंपटीशन के ऊपर करना चाहिए और उन्हें अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लेना चाहिए। जिसपे अंडा उससे कहता है कि हाँ तुम्हें पॉइंट की जरूरत जो है तभी तो मैं तुमसे लूट पाऊंगा। इसके बाद अगला सीन आधे महीने बाद का होता है। हम लोग वहाँ पे उन्हीं 3 लड़कों को देखते हैं। उनमें से कुछ लोग सीईओ के ऊपर भरोसा कर रहे थे और वहीं पे कुछ लोग हाई के ऊपर भरोसा कर रहे थे क्योंकि ये तीनों भाई सट्टा लगाने जा रहे थे। जिसके बाद हम लोग ये फैमिली के एरिना को देखते हैं और वहाँ पे कई सारे डिसाइपल थे जो कि आपस में कह रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे और मैं जीतूंगा। इसके बाद हम लोग जियो को देखते हैं जिसने नॉर्मल डिसाइपल्स की ड्रेस पहनी थी और उसी के बगल में किंग युआन खड़ी थी। जियो उसे कहता है कि तुम मेरी अपोनेंट नहीं हो, यहाँ पे मेरा अपोनेंट सिर्फ ये हाई है और कोई भी नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हाई एंट्री मारता है और भाई सभी लोग फोन निकाल के उसकी फोटो खींच रहे थे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद हाई अंडे से कहता है कि अपन हिच आज 2000 पॉइंट घर लेके जाएगा और तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद हमें हाई का स्टेटस दिखाया जाता है और ये फनी है तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। हमें सबसे पहले हाई का नाम दिखाया जाता है जहाँ पे उसका ये नाम था कि वो ये फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। लेकिन हाई अपने फादर की सगी औलाद है या नहीं ये बात अभी भी मिस्ट्री है भाई। फिर हाई ने ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो 6 स्टेज पे आ चुका था। सिस्टम उसे बधाई देता है और उसे कहता है कि अब तुम बैकयार्ड में सुअर के साथ घूम सकते हो, कांग्रेचुलेशन। तीसरी चीज थी स्पिरिचुअल लूट। सिस्टम कहता है कि ये इसके लिए वर्दी नहीं है, इसलिए इसी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमारे हाई के पास कम से कम 8 टेक्निक्स थी जिनमें से नई टेक्निक ये थी डिवाइन स्पीयर ऑफ एग्जीक्यूशन जो कि भाई अपने सबसे लोअर स्टेज पे थी और साथ ही में ईगल टेक ऑफ भी थी यानी कि चील की तरह उड़ सकता है। हाई को अपने ऊपर पूरा यकीन था कि वो कंपटीशन को जीत के ही जाएगा। अंडा भी उसकी तारीफ करता है कि तुमने काफी कम टाइम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके बाद अंडा जियो की कल्टीवेशन को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि जियो भी 6 लेवल पे है और उसके पास भी लगभग हाई के जितने टेक्निक्स हैं, यानी कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन हाई को पूरा यकीन था कि वो जियो को आसानी के साथ हरा सकता है क्योंकि वो भाई सेम लेवल पे आ चुका है और साथ ही में उसके पास जुमा लेवन का एक वेपन भी है और उसके पास तो एक नई टेक्निक भी आ चुकी है डिवाइन स्पीयर एग्जीक्यूशन। इसके साथ वो जियो को आसानी के साथ हरा सकता था। लेकिन अंडा हाई से कहता है कि अरे ये सब बात छोड़ो, तुम्हारे ऊपर अभी भी मेरे 800 पॉइंट उधार हैं, अगर तुम हार जाओगे तो मैं उनमें से 1 पॉइंट कम कर दूंगा। इस पे हाई उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है साला कमीना, इसे तो पक्का उबाल के खा जाऊंगा। जियो को भी पता लग जाता है कि हाई पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है लेकिन उसको भी अपने
अपने ऊपर पूरा यकीन था कि वो आखिर में जीतेगा वही है। इसके बाद हाई के फादर वहाँ पे अनाउंस करना शुरू करते हैं कि ये हाई का कंपटीशन हाईली शुरू किया जाता है और इसके अंदर इन डिसाइपल्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद वो वहाँ पे कंपटीशन के बारे में बताना शुरू करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे मैंग उनकी लाइनें चुरा लेता है और वो आगे से कहता है कि कंपटीशन के दौरान किसी को मारने की इजाजत नहीं है। अगर कोई किसी के दौरान मारा जाता है तो फिर उसको सेक्ट की तरफ से पनिशमेंट दी जाएगी। इस पे हाई के फादर उसे देखते हुए कहते हैं कि साले ने लाइन चुरा ली और वहीं पे मैंग उसे देखते हुए हंस रहा था। इसके बाद वो वहाँ पे रूल्स को एक्सप्लेन करने ही वाले थे कि उसी टाइम पे हाई उनकी लाइनें चुरा लेता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि इतना सब बवाल करने की क्या ही जरूरत है। इसके बाद वो सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि तुम सभी लोग एक साथ हमला क्यों नहीं करते हो। इसे जितने भी डिसाइपल थे वो सभी हैरान हो जाते हैं और वहीं पे हाई के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये तो साला मुझसे भी आगे जा रहा है एरोगेंट दिखाने में, और वहीं पे मैं आगे से हंसने लगता है। इसके बाद वो हाई से कहता है कि फैमिली के अंदर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो झूठे वादे नहीं करते हैं, अब तुम अपनी बात से वापस नहीं लौट सकते हो। इस पे हाई आगे से कहता है कि मेरी डिक्शनरी के अंदर बातों से पीछे हटने का शब्द है ही नहीं, इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ कि सभी एक साथ हमला करो। हाई के फादर उसे चुप होने को कह रहे थे, लेकिन बाकी जितने भी डिसाइपल थे वो सभी भाई सत्ते में आ चुके थे और वो हाई को मजा चखाना चाहते थे। जिसके बाद हाई जियो के पास जाता है और उससे कहता है कि जितने भी छोटे डिसाइपल्स हैं वो सभी काफी घबरा रहे हैं, कहीं तुम भी तो उनमें से एक तो नहीं हो। और बाकी जितने भी डिसाइपल थे वो सभी भाई उसके ऊपर कूड़ा कचरा फेंक रहे थे क्योंकि वो इनडायरेक्टली उन्हीं की बेइज्जती कर रहा था। जिसके बाद हाई जाते हुए जियो से कहता है कि अगर लड़ना चाहते हो तो अपने साथ एक ग्रुप लेके आना, नहीं तो मेरे साथ फाइट नामुमकिन है। मैंग आगे से कहता है कि जब हमारे पैट्रियार्च सन खुद ही ये सब कुछ चाहता है तो फिर क्यों ना हम लोग उसे सेटिस्फाई कर देते हैं। और वहीं भी हाई के फादर को उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन हाई उनसे कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद वहाँ पे हाई के लिए स्पेशल अरेना अरेंज करवाया जाता है जहाँ पे एक साइड हाई खड़ा था फाइट करने के लिए और वहीं पे उसकी दूसरी साइड पे जितने भी पावरफुल डिसाइपल थे जो कि भाई हाई लेवल पे आते हैं उन सभी को एक ग्रुप के अंदर डाल दिया गया था। और साथ ही में वहाँ पे टोटल 10 डिसाइपल थे जो कि भाई एक साथ हाई के साथ फाइट करने वाले थे। वहीं पे हाई आगे से कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को एक साथ पीटने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ। इसके बाद हाई वहाँ पे भाई एंगर फ्लेम्स टेक्निक को रिलीज करता है। इसकी मदद से उसने दोनों एल्डर्स को कस के पेला था। वहीं पे बैंक को पता लग जाता है कि हाई ने इसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था दोनों यिन और यांग एल्डर्स को पेलने के लिए। अब यांग यहाँ पे फिर से इसे इस्तेमाल करने वाला है। हम लोग देखते हैं कि 10 में से जो सबसे छोटा कॉम्पिटिटर था और इसका नाम येवू है, वो भाई बाहर निकलता है और वो ये हाई से कहता है कि तुम टफ होने की एक्टिंग कर रहे हो तो मेरे पास भी ये है। इसके बाद जब वो अपने कपड़े उतारता है तब वो अपनी इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को रिवील करता है और उसकी बॉडी छोटी होने के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। वहीं पे कुछ लोग उसके टेक्निक के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि अगर दोनों अपोनेंट सेम लेवल पे होते हैं तो सामने वाला कभी भी इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को कहीं ब्रेक कर सकता है और सामने वाला जरूर हारा जाएगा। इसके बाद ये वो हाई से कहता है कि वो उसके लिए अकेला काफी है और वो स्पीड की मदद से एकदम तेजी से हाई के पास पहुंचता है और उसके ऊपर दोनों पंचे से हमला करता है। लेकिन हाई अपनी जगह से हिलता नहीं है और उससे कहता है कि कांपोगे तो तुम यहाँ पे। इसके बाद हाई अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू करता है तो उसकी पावर्स बहुत ज्यादा थी। हाई के फादर अपने बेटे की जबरदस्त ताकत को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं लाजवाब बेटे, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। और वहीं पे मैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे किसी भी कीमत पे हाई से इस टेक्निक को छीनना पड़ेगा, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी डिसाइपल थे उन सभी लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दिया था, लेकिन धुएं में से ये दिखाई दे रहा था कि दोनों अपोनेंट अभी भी खड़े हैं। फिर जब धुआं हटता है तब हम लोग देखते हैं कि ये वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और वो बेहोश होने से पहले हाई को एबनॉर्मल कहता है, लेकिन हाई उसे कहता है कि प्लीज मुझे मॉन्स्टर कहो, वो ज्यादा बेहतरीन लगता है। इसके बाद जियो अपनी शॉट बाहर निकालता है और वो हाई की तरफ करते हुए कहता है कि तुम वास्तव में शक्तिशाली हो और तुम मेरे अपरोधी बनने के लिए बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद वो किंग युवान से कहता है कि वो साइड में चली जाए, वो इस बैटल के दौरान पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। किंग युवान कुछ कहना तो चाहती थी लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि यह ताकत सच में इस पूरी दुनिया के अंदर राज करता है। इसके बाद दोनों अपोनेंट्स एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि जियो वहाँ पे अपनी शॉट टेक्निक को रिलीज करता है, तब उसकी शॉट के अंदर से 2 मछलियां बाहर निकलती हैं जिनके कलर अलग अलग थे और बेशक ये दोनों यहाँ पे यिन और यांग को रिप्रेजेंटेट कर रही है। जियो हाई से कहती है कि ये टेक्निक उस चीज का परिणाम है जो मैंने 10 सालों तक प्रैक्टिस की थी और वो हाई से कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल अपने पहले राइवल के ऊपर करूंगा। इसके बाद में एक जोरदार स्लैश डायरेक्ट हाई के ऊपर मारता है। हाई जल्दी से साइड में
हिलता है और उस अटैक को डॉज कर पाता है। लेकिन ये अटैक बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए बाकी सभी लोगों को हाई की चिंता होने लगती है और हाई के फादर को भी उसकी चिंता हो रही थी। इसके बाद उसी टाइम पे जियो आगे बढ़ता है और वो हाई के ऊपर लगातार इसी तरह से स्लैशेस मारते रहता है। हाई जल्दी से इधर उधर हिलता है और उन सभी को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि वो इस स्लैश को नहीं डॉज कर सकता है तो वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और शॉर्ट डिवोरिंग टेक्निक को स्टार्ट करता है और आसानी के साथ उस स्लैश को डिवोर कर जाता है, यानी कि एब्सॉर्ब। जियो को पता लग जाता है कि हाई इसी टेक्निक के साथ वो शॉर्ट की को एब्सॉर्ब कर सकता है, इसीलिए जियो फैसला करता है कि वो हाई के ऊपर इसका इस्तेमाल करेगा ही नहीं। इसके बाद वो अपनी फिजिकल शॉट को लेता है और डायरेक्ट हाई के ऊपर अटैक करने लगता है और बेशक हाई उनको डॉज करने में काफी ज्यादा धीमा था, इसीलिए उसके गले के ऊपर कट लगने लगते हैं। हाई पीछे की तरफ झुकता है और पंच मारने के लिए पोस्चर लेने लगता है और अपने पंच में पावर को इकट्ठा करने ही वाला था कि उसी टाइम पे जियो उसके ऊपर एक स्लैश मारता है और उसकी बॉडी के ऊपर किक मार के उसे पीछे ढकेल देता है। सभी लोगों को लगता है कि हाई का खेल खत्म ही होने वाला है, लेकिन उसी टाइम पे हाई खुद को संभालता है और अपनी स्ट्रेचिंग से अपनी स्पीयर को बाहर निकालता है जो कि जुआन लेवल पे था। इसी के साथ वो उसको डायरेक्ट जियो की तरफ फेंक मारता है। जियो जल्दी से अपनी शॉट को सामने करता है और अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन अटैक को ब्लॉक करने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ जियो की शॉट को भाई हल्का सा तोड़ देती है। इससे सभी लोगों को पता लग जाता है कि हाई ने जो वेपन बाहर निकाला है वो असल में एक जुआन लेवल का वेपन है। सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हाई के पास जुआन लेवल का वेपन कहां से आया। हाई के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इस बच्चे को जुआन लेवल का वेपन कहां से मिल गया। यहाँ तक कि हाई के फादर ने भी अपने सेट के अंदर सिर्फ एक ही जुआन लेवल के वेपन को रखा है जो कि लो ग्रेड का है। वही भी मैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इस वेपन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन जियो अभी भी हार नहीं मानता है और वो पीछे की तरफ खिसक के अपनी शॉर्ट पावर को इकट्ठा करता है और सीधा हाई के ऊपर हमले करना शुरू करता है। इसके बाद हाई भी आगे से अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन हमलों को डॉज करने लगता है। दोनों ही भाई एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे और एक दूसरे के ऊपर हमला करके उन्हें ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन इसी के बाद हाई अपने भाले को जमीन के अंदर गाड़ता है और फ्लैश नाम की एक टेक्निक को यूज करता है। ऐसा करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हाई के भाले से एनर्जी निकलती है और उससे एक बहुत बड़ा अवतार बन जाता है जिसके 4 हाथ थे और उन दोनों हाथों ने वहाँ पे एक एक स्पीयर को पकड़ रखा था और उसके पावर के प्रेशर की वजह से यूजी पीछे की तरफ खिसकता हुआ चला जाता है। जियो अपने मन के अंदर सोचता है क्या वो सच में यहाँ पे ये हाई के हाथों हारने वाला है। इसके बाद वो हाई से कहता है कि तुमने अभी तक अपनी पावर को छुपा के रखा था। इस पे हाई आगे से कहता है कि साला मैं मेन कैरेक्टर हूँ यार, मैं अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा हूँ, क्या करूँ। इसके बाद हाई वहाँ पे चार्जिंग डिवाइन एग्जीक्यूशन स्पीयर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि यही टेक्निक मेरी जीत का मूव बनेगी। इसके बाद हाई बिजली की रफ्तार से अपनी जगह से आगे बढ़ता है और वो इतनी जल्दी के साथ आगे बढ़ता है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इसके बाद वो जियो को भाई पार करके निकल जाता है और उसको पार करने के बाद कहता है कि नीचे गिर जाओ और उसी के बाद जियो नीचे गिर जाता है और जियो इसी तरह से हारा जाता है। इसके बाद सभी लोगों को लगता है कि हाई एक अच्छी सी स्पीच देगा, लेकिन वो भाई हंसते हुए कहता है कि किसी के अंदर हिम्मत है कि कोई आके मुझे हरा के दिखाए। और वहीं पे हाई के फादर को भी उसके ऊपर काफी गर्व हो रहा था। इसके बाद वो बाकी एल्डर्स को उंगली करते हुए कहते हैं कि देखो मेरे बेटे को, तुम्हें क्या लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इसके बाद वो मैंग की तरफ देखता है और उससे कहता है कि जरा ये भी बता दो कि इस कंपटीशन का विजेता कौन है, लेकिन मैंग शर्म के मारे वहाँ से उठ के चला जाता है। इसके बाद हाई के फादर उठते हैं और कहते हैं कि इस फैमिली कंपटीशन का विजेता हाई है। इसके बाद सिस्टम भी बाहर निकलता है और वो हाई को बधाई देता है कि उसने मिशन को सक्सेसफुली पार कर लिया। इसके बाद वहाँ पे हाई को पॉइंट दिए जाते हैं तो वो सिर्फ 1000 थे। हाई सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है कि इनमें से कुछ तो गड़बड़ है। इस पे सिस्टम आगे से कहता है कि मैंने अपना ब्याज लिया है और इतने दिनों का इंटरेस्ट लगा के तुम्हारे पास 1000 बचते हैं, तो फिर होना क्या था। हाई उसको गाली देने लगता है और वो भाई अंडे को इतनी गंदी गंदी गाली देता है कि मैं सेंसर लगा के भी उसे नहीं छुपा सकता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे हाई के पास एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन हाई को बताता है कि उसे फिर से एक बिगनर लेवल का मिशन दिया जाता है। अंडा उसे कहता है कि तुम्हें सिस्टम के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और साथ ही में मेरे ऊपर भी, हम सभी तुम्हारा भला चाहते हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि हाई के फादर आगे बढ़ते हैं और वो हाई से कहते हैं कि तुम मेरे साथ हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और हाई उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और मुझे बड़ी बदकिस्मती के साथ बताना पड़ रहा है कि ये एपिसोड और ये मानवा यहीं पे खत्म होती है। दरअसल ऑथर ने इसे भाई खुला छोड़ दिया है, सिर्फ उसने 34 चैप्टर लिखे और इसके बाद उसने इस मानवा को ड्रॉप कर दिया। इसीलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया है ताकि मैं इसे खत्म कर सकता, क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी।
और मैंने हर जगह पे चेक कर लिया है, ऑफिशियली भी मांगा, प्लेनेट पे चेक किया और गारंटी के साथ मुझे कोई भी चैप्टर नहीं मिले। ऑथर ने इसे छोड़ दिया है, सॉरी। और दोस्तों, मैं यहाँ पे तुम लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। दरअसल मेरे व्यूज वैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी छोड़ी गई मनहवस को कंटिन्यू कर लेना चाहिए। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे अगली वीडियो किसके ऊपर बनाना चाहिए। माई वाइफ एंड आई डोमिनेटिंग 3 रियलम्स, इस मानवा को एक्सप्लेन करना चाहिए, या फिर मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए। विद ए स्वॉर्ड आई कैन बिकम इनविंसिबल, या फिर इस मानवा को, चॉइस तुम्हारी होगी।